आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने नमाज के वाजिबात का जिक्र करूंगा। मसला ये है कि अगर नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी छूट जाए तो सजदा साहव करना लाजमी है। अगर सजदा साहव नहीं करेंगे तो नमाज दोबारा लौटाना पड़ेगी। लेकिन अगर किसी वाजिब को जानबूझकर छोड़ दिया तो फिर सजदा साहव करने से भी नमाज नहीं होगी। जब हम नमाज का आगाज करते हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद सबसे पहले हम सना पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद सना जो है यानी सुबहानक अल्लाह जो है ये नमाज के अंदर पढ़ना फर्ज या वाजिब है। हालांकि ना फर्ज है ना वाजिब है, बल्कि ये एक सुन्नत है। तो इसलिए नमाज के फराइज और नमाज की शराइत इनका जानना भी जरूरी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले बयान कर चुका हूँ, मेरा वो क्लिप मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। आज मैं आपके सामने नमाज के वाजिबात बयान करूंगा। ये मेरे सामने मेरे पास एक किताब है बहार शरीयत। इसके अंदर जो नमाज वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो वाजिबात नमाज हैं वो तकरीबन 26 या 27 के करीब बयान हुए हैं। लेकिन उलमाए कराम ने अवाम की सहूलत के लिए जो है वो इनको यानी जहां पर 2 थे उनको 1 कर दिया ताकि समझने में और याद करने में सहूलत और आसानी हो सके। तो ये बहार शरीयत का जो हिस्सा सोम है, इसके अंदर जो है ये नमाज वाला मुकम्मल चैप्टर मौजूद है। आप में से जो अहबाब जिनके पास ये किताब मौजूद है तफसील के साथ इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल आइए सबसे पहले हम नमाज के वाजिबात याद करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, बल्कि कोशिश ये करूंगा कि आपको नमाज के वाजिबात याद हो जाएं, क्योंकि मसला सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता बल्कि मसला याद करने के लिए होता है और दूसरों को बवक्त जरूरत बताने के लिए होता है। तो सबसे पहले जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो सना के बाद क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अब आप कहेंगे जी तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा फर्ज नमाज, तो भाई वो वाजिब नहीं है। यानी फर्ज नमाज की पहली 2 रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, ये पहला वाजिब है। ठीक है। उसके बाद सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना हर नमाज के अंदर, चाहे आप फर्ज पढ़ रहे हैं, चाहे आप वाजिब पढ़ रहे हैं, चाहे आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, चाहे आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, हर रकात के अंदर आपने सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलानी है, सिवाय फर्जों की तीसरी और चौथी रकात के। उम्मीद करता हूं कि ये मसला यहां तक आपको याद हो गया होगा। नंबर 3 पे क्या है कि फर्ज नमाज की पहली 2 रकात को किरात के लिए मुकर्रर करना, यानी मुतलकन किरात करना फर्ज नमाजों की पहली 2 रकात के अंदर। नंबर 4 सूरह फातिहा को दूसरी सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5 नमाज की तरतीब को कायम रखना, यानी पहले कयाम, फिर रकू, फिर सजदा। नंबर 6 कौमा करना। कौमा किसको बोलते हैं? हालत रुकू से जब हम उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कहते हुए तो सीधा खड़े होना, इसको कौमा कहते हैं, मुकम्मल बिल्कुल सीधा खड़े होना। नंबर 7 क्या है? जलसा करना। जलसा ये प्रोग्राम जलसा वो नहीं, नमाज के अंदर जलसा से मुराद 2 सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। नंबर 8 तादील अरकान। तादील अरकान से क्या मुराद है कि हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना। हमारे यहाँ कुछ अक्सर लोग क्या करते हैं, ये देखिए जब रुकू के बाद ऐसे रुकू किया, रुकू ये रुकू कर लिया ना, अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये तो सीधे खड़े हो गए। ठीक है। अब फिर सजदे में जाना, ये तादील अरकान है। और बगैर इसके कैसे? ऐसे ये देखिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, नारी रह गए। या सजदा करते हैं ऐसे करके, फॉर एग्जांपल सजदा किया तो इस तरह बैठना, मतलब सीधे होकर बैठना, फौरन सजदा किया, अभी सीधा बिल्कुल कमर सीधी नहीं हुई, सजदा की और साथ ही ये नीचे गए, जैसा पीछे हॉकी के अंदर पुलिस लग गई। भाई इस तरह नमाज नहीं होगी। तो तादील अरकान जो है ये नमाज के अंदर वाजिब है, इनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है कादा ऊला में तशहुद के बराबर बैठना। कादा ऊला यानी पहली अत्तहियात में बैठना। 2 रकात के बाद जब हम बैठते हैं अत्तहियात की हालत में तो उसको कादा ऊला कहते हैं। उसके बाद क्या है? दोनों कादों के अंदर यानी कादा ऊला और कादा अखीरा में तशहुद पढ़ना, पूरी तशहुद पढ़ना।
اب اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کے وقت ہم وطر پڑھتے ہیں عشاء کے بعد. تو جب وطر ہم پڑھیں گے تو تیسری وطروں میں دعائے قنوت تیسری رکعت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دعائے قنوت یاد نہیں کرو اللہ پڑھ لی. بھائی کیوں؟ دعائے قنوت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے قنوت پڑھی ہے تو پھر آپ کیوں جو ہے وہ قل اللہ پڑھ رہے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ جب امام یعنی اگر وہ نماز کروا رہا ہے جماعت کروا رہا ہے تو جو جہری نمازیں ہیں یعنی جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے ان میں بلند آواز سے قرات کرنا، جس طرح فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یا اس طرح نماز جمعہ ہے، نماز تراویح ہے، یا اسی طرح عیدین کی نمازیں ہیں، یا اسی طرح ماہ رمضان میں جو وطروں کی جماعت ہے، تو ان سب میں یعنی بلند آواز سے قرات کرنا. اور جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں ان کے اندر آہستہ قرات کرنا. اسی طرح جب ہم سلام کہتے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرنا یعنی سلام کہنا یہ واجب ہے. اسی طرح پھر آخر میں جو ہے وہ عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں یہ بھی واجب ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ہم نیت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ واجب زائد 6 تکبیروں کے، تو واجب ہیں وہ تکبیریں بھی واجب ہیں. تو یہ بہرحال نماز کے واجبات ہیں، ان کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو یاد دیکھیے. نماز کے اندر 3 باتیں ہیں مین جو ہیں جن کو یاد کرنا ہے، وہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں. سنتوں کا دامن بہت زیادہ وسیع ہے، لہذا ان کے اوپر بھی انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات یاد کرنا. کیونکہ اگر سنت چھوٹ جائے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر واجب چھوٹ گیا یا فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے ان مسئلوں کو یاد کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.